श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कृष्ण जन्माष्टमी की सुबह पूजा सरल विधि किस प्रकार से करें और मैंने किस प्रकार से किया। तो यहाँ मेरे जो है सबसे पहले साफ़ और स्वच्छ कपड़े को पहले मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ, फिर वहाँ पर बिछा करके ताकि अपने कन्हैया को वहीं पर मुझे रखना है। फिर रात्रि 12 बजे के बाद में जन्मोत्सव मनाऊँगी। तो सबसे पहले सुबह पूजा का संकल्प लिया, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, उसके बाद भगवान कृष्ण से संकल्प लिया और यहाँ मैंने पंचामृत रख लिया है अलग अलग, जैसे कि दूध, दही, घृत और शहद। इस प्रकार से आपको पांचों द्रव्य अलग अलग रख के या एक साथ मिला करके भी आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं। तुलसी दल अवश्य रखना है। यहाँ मैंने मलाई और चीनी का भोग लगाई हूँ सुबह। फिर कुछ दिन भर में कुछ न कुछ भगवान कृष्ण को भोग लगाती रहूँगी रात्रि 12 बजे बाद। तो फिर जन्म के बाद अवश्य भी भोग लगाना है हमें। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मंदिर की सफाई कर ली थी, उसके बाद अपने कन्हैया की जो यहाँ मुझे रखना है, यहाँ पर मैं अच्छे से थोड़ा सा डेकोरेशन अभी सुबह कर ले रही हूँ। रात्रि में भी मुझे पूरा डेकोरेशन करना है, अच्छे से सजावट करना है, क्योंकि कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव मनाना हमारे लिए बहुत शुभ होता है। जिस प्रकार हम पूरे वर्ष, अगर पूरे जितने भी वर्ष होते हैं, अगर आप एकादशी व्रत नहीं रहते, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत रह लेते हैं, तो आपको पूरे फल की प्राप्ति हो जाती है और मोक्षदायिनी व्रत है यह। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं अखंड दिया को रख रही हूँ, क्योंकि अखंड दिया मुझे सुबह से प्रज्वलित करना है, सभी को करना चाहिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो यहाँ सबसे मैं दिया का पूजन कर रही हूँ। पूजन करने के बाद उसे प्रज्वलित करूँगी, उसके बाद कृष्ण कन्हैया को स्नान कराऊंगी। सबसे पहले हमें अपने जो अखंड दिया जलाना है उसका पूजन करना है और उसके बाद संकल्प लेना है कि मैं पूरे दिन संकल्प ले रही हूँ, अखंड दिया जलाऊंगी और कृष्ण जन्मोत्सव मनाऊंगी। अगर आप सरल विधि करना चाहते हैं तो आप सरल विधि के संकल्प ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं अपने कृष्ण कन्हैया का वस्त्र उतारने के बाद इनका स्नान कराऊंगी, फिर उनके वस्त्र धारण करूंगी। अगर दिन में आप 3 बार कर सकते हैं भगवान कृष्ण का स्नान तो बहुत ही शुभ होगा। जैसे कि यह सुबह का स्नान है, फिर दोपहर का, फिर रात्रि में, फिर सायंकाल, फिर रात्रि में। रात्रि में जब आप जन्मोत्सव कर लेंगे फिर भी आपको पंचामृत स्नान कराना है। पंचामृत स्नान आप 2 बार अवश्य कराएं, सुबह और रात्रि में 12 बजे के बाद जन्मोत्सव मनाएंगे। और अलग अलग, जैसे कि दूध, दही, घृत से अलग अलग आप भी रख सकते हैं और एक साथ मिला सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ रख करके फिर अपने कृष्ण कन्हैया को स्नान करा रही हूँ। स्नान कराने के बाद फिर इन्हें साफ स्वच्छ कपड़े से पोंछ के फिर इनका श्रृंगार कराऊंगी। जितनी भी सेवा आप कर सकते हैं कृष्ण भगवान की, आपको आज के दिन करना चाहिए। कृष्ण भगवान मोक्षदायिनी देवता हैं और कलयुग के मोक्ष प्रदान कराते हैं। जैसे कि आप सभी एकादशी व्रत रहते हैं और अगर आप व्रत एकादशी नहीं रह पाते हैं तो यह एक दिन आपके लिए मिलता है अपने कृष्ण नारायण की सेवा करने का। आप जिस भी स्वरूप को, आपने लड्डू गोपाल को अपना रिश्ता बनाया है, जैसे कि अगर अपने बालक का स्वरूप बनाया है, भाई का बनाया है, पिता का बनाया है, तो उस स्वरूप में आप उनको पूजिए और उनसे विनती करिए कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धारण कर रही हूँ। सुबह ही हमें पूजन में संकल्प ले लेना चाहिए, सारा दिन हमें उसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। जिस भी अगर सरल विधि का संकल्प ले रहे हैं, सरल पूजा विधि करेंगे। अगर आप जो है जन्मोत्सव का बना रहे हैं या आप अखंड ज्योत का जला रहे हैं तो आपको सुबह ही संकल्प ले लेना होगा, क्योंकि किसी भी व्रत का आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए, तभी आपको व्रत का फल मिलता है। और ऐसे में आप रिश्ता जो भी भगवान कृष्ण से अगर अपने लल्ला का मनाया है तो उसी प्रकार से आपको उसी स्वरूप की आपको मान करके भावनात्मक रूप से पूजन करना चाहिए। कृष्ण प्रीत के लल्ला होते हैं और आप प्रेम स्वरूप होते हैं। तो इनकी जितनी आप पूजन करते हैं, जितनी इनकी सेवा करते हैं, तो आपके घर में मधुर संबंध होते हैं और बहुत ही सुख समृद्धि और खुशियों का माहौल होता है। तो ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन का है, तो आप आज भी मना सकते हैं और कल भी मना सकते हैं, लेकिन व्रत जो है आज ही आपको धारण करना होगा, क्योंकि कल 4 बजे तक ही है और आज पूरा आपकी रात्रि रहेगी, जो रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। तो ऐसे में आज ही आप व्रत धारण करें और कृष्ण जन्मोत्सव रात्रि में मनाएं। इस प्रकार से कृष्ण भगवान को देखिए मैंने श्रृंगार कर लिया है और यहाँ मैंने बांसुरी भी रख दी है कृष्ण भगवान के पास। अगर आपके पास झूला है तो ठीक है, झूला नहीं है तो आप नया झूला भी ला सकते हैं। और अगर आप झूला नहीं भी रखना चाहते हैं तो अपने हाथों पे रख करके, जिस भी पात्र में जिस भी हाथ रखते हैं जहाँ पे कृष्णैया को, तो अपने लाड से प्यार से जन्मोत्सव मनाने के बाद अवश्य उनको झूला झुलाएं, क्योंकि माँ का आंचल या जो भी आप स्वरूप मानते हैं, माँ का आंचल ही झूला सबसे बड़ा झूला माना जाता है। जिस भी प्रकार से आप भावनात्मक रूप से कृष्ण की सेवा करेंगे तो आपके जीवन में सब हमेशा मधुरता और खुशियाँ रहेंगी। तो देखिए यहाँ मैंने कृष्ण भगवान को श्रृंगार कर लिया है, यहाँ पुष्पों से, फिर इनको इत्र जो है, अष्टगंध, चंदन, फिर यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा जल, और इस तरीके से सुबह जो है सरल विधि में ही पूजा करना है। जो भी आपको
विधि विधान से पूजन करना है वह रात्रि में जन्मोत्सव के बाद ही करना है। तो सुबह आप सभी कर सकते हैं। अगर आप रात्रि में रात 12 बजे तक नहीं जा सकते हैं तो आपको जो है शाम के समय ही पूजन कर लेना होगा। वैसे तो सभी को 12 बजे की रात्रि के बाद पूजन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ मैंने मलाई और चीनी का जो है मैंने भोग लगा लिया है। तो माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाइएगा आप लोग रात्रि में जन्मोत्सव के बाद। उसके बाद जो है मेवा जो है अवश्य लगाइएगा, लड्डू लगाइए, जितना भी आपकी सामर्थ्य है आप अवश्य अपने कृष्ण कन्हैया को भोग अवश्य रखिएगा। और दिन भर जो है थोड़े थोड़े, अगर आपने कुछ अपने रसोइया में बनाया है बिना लहसुन प्याज का है तो वह भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं तुलसी दल डाल करके। और इस तरीके से देखिए मैंने श्रृंगार किया, पूजन किया। यहाँ 2 बत्ती दिखा रही थी अपने कृष्ण लल्ला को और उनसे विनती की कि मैं दिन भर आपका यह व्रत धारण करूंगी, मेरे व्रत में कहीं त्रुटि हो क्षमा करें, यह अखंड ज्योत की रक्षा करें और मैं आपका जन्मोत्सव मनाऊंगी। इस प्रकार से मैंने संकल्प लिया और पूजन किया। और पूजन इस प्रकार से मैंने आप लोगों को दिखाया। तो आप सभी भी कृष्ण जन्माष्टमी में अवश्य पूजन करें। पूजन का कोई समय नहीं है, आप जब भी आप समय पाएँ सुबह या दोपहर से पूजन शुरू करना स्टार्ट कर दें और रात्रि 12 बजे के बाद जन्मोत्सव अवश्य मनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी प्रकार की हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रात्रि में रात 12 बजे आप अवश्य जन्मोत्सव मनाएं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लें।